अमरीकी रियासत टेनेसी में फौजी तनसीब में हौलनाक धमाका। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाके में मुतअद्दिद अफराद हलाक, कई लापता। पहले धमाके के बाद कई छोटे धमाके हुए। रेस्क्यू टीम्स की इमदादी सरगर्मियां जारी। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फ़ायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। DGISPR ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन, सहूलतकार खुद खारिज को रियासत के हवाले करें। दूसरा ऑप्शन, सहूलतकार रियासत के साथ मिलकर खारिज के खिलाफ कार्रवाई करें। तीसरा ऑप्शन, अगर ऐसा ना हुआ तो पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशतगर्दी की 5 अहम वजूहात भी बता दी। कहा कि पहली वजह नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद ना होना है। दूसरी वजह, दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना है। तीसरी वजह, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना है। चौथी वजह, दहशतगर्दों के हाथों में जदीद अमरीकी असलहा होना है। पांचवी वजह, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें होना है। क्या हर मसले का हल बातचीत में है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बताएं। अगर हर मसले का हल बातचीत में है तो जब 6-7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मारे, मासूम बच्चों और ख़वातीन और मदरसों और मसाजिद को शहीद किया, तो आपने इस मुल्क के अवाम ने ये क्यों नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लेते? क्या हर मसले का हल बातचीत में है तो ना कोई गज़वात होती, ना जंगें होती, ना मुहम्मात होती। हर मसले का हल बातचीत होती तो जंगें ना होती। क्या भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करने वाले से बात करें? किससे बातचीत करें? खारजी नूर वली महसूद या उसके जत्थे से? सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से कैसे बात हो? DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवालात। कहा कि जब भारत ने मिसाइल दागे तब अवाम ने क्यों नहीं कहा बातचीत कर लें? सब भारत को सख्त जवाब देने के लिए यकजुबान थे। हर चीज़ का हल बातचीत से हो ज़रूरी नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर आज तक पूरी तरह अमल नहीं किया गया। इसका एक नुक्ता ये भी था कि इस हवाले से एक बयानिया बनाया जाएगा। बयानिया बनाने के बजाय दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात की गई। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशतगर्दों को सज़ा क्यों नहीं मिली? क्या आज हम एक बयानिए पे खड़े हैं? नौ में फौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। कोई मुल्क इस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ऐसे वाक़यात के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया जाए। DGISPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आहिस्ता आहिस्ता 9 मई के किरदार अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। ऐसा करने में ही पाकिस्तान की बका है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि साबिक DG ISI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। फौज में खुद एहतिसाबी का निज़ाम है। जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा का पूरा मौका दिया जाता है। ट्रायल में ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं। फौज का रियासत से ताल्लुक सरकारी होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। कोई इस ताल्लुक को ज़ाती बनाता है तो ये गलत है। अफगानिस्तान इज़ ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दामात किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे।
डी जी आई एस पी आर से नूर वली महसूद की हलाकत के हवाले से सवाल। डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत करने के लिए ज़रूरी इकदाम किए हैं, ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए और आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन में नहीं दी जा सकती। डी जी आई एस पी आर ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के अड्डे हैं, अफगानी भारत के हाथों दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 साल के दौरान 30 खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 917 दहशत गर्द मारे गए। अफगान हुकूमत से कहा अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। दहशत गर्दों को भारत की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगीं। भारत का काबुल में सिफारत खाना खोलने का ऐलान। अफगान वज़ीर ख़ारजा की भारतीय हममनसब से मुलाकात। अमीर खान मुत्तकी ने जयशंकर को मुकम्मल हिमायत और अपनी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने का भी यकीन दिलाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम भारत की हिमायत करते हैं, भारत को करीबी दोस्त समझते हैं। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 का नफाज। सिक्योरिटी खदशात पर जुड़वा शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल, इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते सील। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते भी मुकम्मल बंद। GT रोड पर मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मुरीद के चिनाब नगर, गुजरात, जहलम पुल, चकवाल मोड़ भी बंद। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में ऑरेंज ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। मुल्तान रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर में सरकारी और निजी स्कूल्स में वक्त से पहले छुट्टी। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी तालीम और तदरीस का सिलसिला बंद रहा। आज होने वाले LLB के इम्तिहानात मुलतवी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात भी मौखर। गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद। इसराइली अफवाज ने गजा से इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। तमाम फोर्सेस मरकजी हिस्से से पीछे हटकर जनूबी गजा में तैनात। हमास 48 घंटे के अंदर यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाएगी। इसराइल ने भी 250 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी है। मारूफ फलस्तीनी रहनुमाओं मुरवान बरगूसी, अहमद सादात, हसन सलामा और अब्बास अल सैयद के नाम शामिल नहीं। गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा की मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। 153 ट्रक इमदादी ट्रक भी गजा के लिए रवाना हो गए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का गजा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। कहा अमरीकी सदर ट्रंप और दूसरे मुज़ाकरातकारों ने अहम काम किया। उम्मीद है गजा में पायदार अमन और खून रेजी का खात्मा होगा। PTI के अरकान पंजाब असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। PTI के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत मुतअद्दिद कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। हाफिज़ फरहत अब्बास ने स्टैंडिंग कमेटी बराए माहौलियात और दाखिला की रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया। शेख इम्तियाज़ महमूद कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट और कायमा कमेटी बराए SNGAD से मुस्ताफ़ी। मलिक मुमताज़ असद ने कायमा कमेटी बराए स्पेशल एजुकेशन से इस्तीफ़ा दे दिया। राना शहबाज, अवैस बर्क, फ़ारूक जावेद, अहमद रशीद भट्टी भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस छोड़ दिया। गंडापुर की वज़ीर आला हाउस के अमले से अलविदाई मुलाकात। रवानगी से पहले तमाम स्टाफ से फर्दन मुसाफा किया और उनका शुक्रिया अदा किया। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से डेरा इस्माइल खान पहुँच गए। इंटरचेंज पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने अली अमीन गंडापुर का इस्तकबाल किया। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला के काफ़िले पर गुलपाशी की गई।